बेसिक मशीन तो आपको लेनी पड़ेगी, लगभग 8 से 10 मशीन तो आपको बेसिक मशीन है वो आपको लेनी पड़ेगी। स्मिथ मशीन हुई, आपको केबल क्रॉस हुई, आपका डिक्लाइन हुई, चेस्ट प्रेस हुई, बटरफ्लाई हुई, बैक डेक हुई, हैक स्क्वाट हुई। मेरठ में बहुत बड़े बड़े क्या कहते हैं फैक्ट्रियाँ हैं जो यहीं पे ही वो बनाते हैं। कम से कम आप 5 से 7 लाख रुपए स्टार्टिंग में लेके चलो आप, कम से कम। इस दुनिया में कोई भी बिज़नेस नहीं बना जो आप कह दो कि ये कर लो और आपको 100% प्रॉफिट होगा, उसमें रिस्क जरूर होगा। जिम का मतलब ये है कि अगर आप 12 से 14 घंटे आप अपने जिम को दे सकते हो तो आपका जिम चलेगा। जिम यूनिसेक्स होना चाहिए या किसी भी एक जेंडर को लेकर बना सकते हैं? सब्सक्राइब कीजिए स्काई स्टार्टअप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट बिजनेस आइडियाज़ के लिए। हेलो दोस्तों, मैं शौर्य स्काई स्टार्टअप के नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, फिटनेस को लेकर आजकल सभी लोग काफ़ी क्यूरियस हैं। आज मैं आपको फिटनेस से रिलेटेड काम बताने वाला हूं कि जिम कैसे खोल सकते हैं, कितना खर्चा आ जाता है, कैसी जगह होनी चाहिए। इसी सारी जानकारी के लिए हम आए हैं कनवाल फिटनेस एकेडमी। जिनके ओनर सेंकी कनवाल जी से हम सारी जानकारी लेंगे। हेलो कनवाल जी। हेलो, कैसे हो आप? जी बढ़िया। सर, आप कितने समय से ये जिम चला रहे हैं? लगभग इस जिम को हमें चलाते हुए 5.5 से 6 साल हो गए हैं। पहले हमारा दूसरे वाले फ्लोर पे जिम था, सेम लोकेशन पे, बट हमें लगा कि क्राउड ज़्यादा हो गया और स्पेस कम है, तो कुछ नई चीज़ें भी हमें लाना था। तो इसलिए हमने अब नया स्पेस लिया है जो कि लगभग 2,500 से 3,000 स्क्वायर फीट के आसपास है। सर, पहले आप न्यूज़ एजेंसी में काम करते थे, मीडिया में, तो कैसे आपको आइडिया आया कि आपने जिम खोला? ये बिल्कुल एक हटके काम है। एक्चुअली मैंने मास कॉम कर रखा है और मैं नोएडा से पास आउट हूँ और मैंने लगभग 1.5 साल मैंने जॉब भी की है मीडिया में। और मीडिया से बिल्कुल अलग फिटनेस में आना, एक्चुअली क्या था कि मैं जब नोएडा में था तो मैं जिम करता था वहाँ पे, मतलब मैं मीडिया में जॉब करता था पर मैं जिम भी मैंने ज्वाइन कर रखा था। और जो मेरे फ्लैटमेट्स थे उनके बड़े अच्छी जिम थी वहाँ पर। तो जब साथ में सिर्फ 2 ही बातें होती थी, या तो मीडिया की बात होती थी या फिटनेस की बात होती थी। और मुझे मेरी फैमिली का थोड़ा सा, एक्चुअली कि मैं अकेला हूँ तो मुझे मेरी फैमिली का सपोर्ट के लिए मुझे बिजनौर वापस आना भी था, मतलब मैं ज़्यादा टाइम वहाँ पे अब दे नहीं सकता था। तो मैंने आके सोचा कि यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, तो मुझे लगा कि यहाँ पर एक अच्छे जिम की बहुत ज़रूरत है। तो फिर मैंने लोकेशन देखी, फिर मैंने बात करी लोगों से, तो 70% लोगों ने कहा कि देख लो थोड़ा सा यहाँ पर, इतना अच्छा जिम इतने बड़े लेवल पे मत खोलो, मुश्किल है चलना। पर मुझे लगता था कि मैं कर लूँगा, तो फिर वो मैंने यहाँ पे बनाया और 5.5-6 साल हो गए। और ये समझो कि जब मैं दोबारा से जिम कर रहा हूँ वापस, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ग्रोथ है। सर, काफ़ी अच्छा सेटअप बनाया हुआ है आपने, इंटीरियर भी बहुत अच्छा है। जिम के लिए कितनी जगह होनी चाहिए? डिपेंड करता है कि आप किस तरह से जिम खोल रहे हो, डिपेंड करता है। अगर आपको जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, फंक्शनल ट्रेनिंग होती है, वेट ट्रेनिंग होती है, कार्डियो होता है, तो सब कुछ अगर आपको करना है तो लगभग कम से कम आपका 1500 से 1600 स्क्वायर फीट तो कम से कम होना चाहिए। फिर बड़ा जितना भी आप चाहे आपके पास स्पेस हो वो बड़ा कर लो, कोई इशू नहीं है। सर, आपने कई सारी एक्सरसाइज बताई हैं। फिटनेस में योगा भी आता है, क्या योगा भी इसके साथ में कर सकते हैं? योगा सेंटर भी चला सकते हैं? एक्चुअली कि योगा भी हम करवाते हैं, हमारे यहाँ क्लासेस होती हैं, योगा की क्लासेस होती हैं, तबाता की क्लासेस होती है, HIIT हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग की क्लासेस होती हैं, जुम्बा हमारे यहाँ होता है, एरोबिक्स हमारे यहाँ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ। वो वीक्स में अलग अलग डेज में हमने डिसाइड कर रखे हैं कि इस दिन ये होगा, इस दिन ये होगा, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ। सर, क्या जिम खोलने के लिए कहीं रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना होता है? कोई सर्टिफिकेट भी मिलता है? डिपेंड नहीं, रजिस्ट्रेशन तो ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर, पर हम जैसे हमने GST में अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। और अब क्या हो गया, पहले क्या था कि कोई भी जिम खोल लेता था, जिसकी थोड़ी सी बॉडी बनाई उसने जिम खोल लिया। बट अब ना एजुकेशन आ गई है, एजुकेशन बहुत ज़्यादा आ गई है फिटनेस को लेके। तो इसलिए अब ना कुछ लोग या तो अच्छे जिम को ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ से नॉलेज ले लेते हैं, या फिर बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट हैं वो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। अब बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट आ गया। पहले तो ये था कि सिर्फ बॉडी बनाई अपना जिम खोल लिया, बट अब नॉलेज और एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। सर, स्टार्टिंग कितनी मशीनों के साथ कर सकते हैं जिम की? मशीन तो आपको देखो, बेसिक मशीन तो आपको लेनी पड़ेगी, लगभग 8 से 10 मशीन तो आपको बेसिक मशीन है वो आपको लेनी पड़ेगी। और डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी की ले रहे हो, फिर डिपेंड करता है कि आपकी डिमांड क्या है, डिपेंड करता है कि वहाँ पर क्राउड कैसा है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको देख के मशीनें लेनी चाहिए। सर, जैसे आपने बताया कि 8-10 मशीन चाहिए स्टार्टिंग में,
तो वो कौन सी मशीन होगी, कार्डियो, चेस्ट की, और मतलब आप थोड़ा बता दीजिए, दिखा दीजिए हमें। देखो, आपको वेट ट्रेनिंग के लिए हिसाब से तो सारी की सारी मशीनें लेनी पड़ेगी। जैसे स्मिथ मशीन हुई, आपका केबल क्रॉस हुई, आपका डिक्लाइन हुई, चेस्ट प्रेस हुई, बटरफ्लाई हुई, पैक डैक हुई, हैक स्क्वाट हुई। बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं आज की तारीख में, और ये अलग अलग पार्ट्स की मशीनें हैं। तो इसलिए ये 7 से 8 मशीनें तो आपको रखनी ही रखनी पड़ेगी एक अच्छे जिम के लिए। तो सर मशीनें आती कहाँ से हैं, कहाँ से लाते हैं? मशीन के लिए एक्चुअली क्या है, अब काफ़ी जैसे हमारा मेरठ है, वो एशिया में नंबर 1 माना जाता है कि स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स मार्केट के लिए। तो मेरठ में बहुत बड़े बड़े क्या कहते हैं फैक्ट्रियाँ हैं जो यहीं पे ही वो बनाते हैं। कुछ होती हैं जो इंपोर्ट होती हैं इंडिया के में, वो ताइवान से होती हैं, चाइना से होती हैं, दुबई से होती हैं, तो वहाँ से भी आती हैं। बहुत सारी कंपनियाँ आ चुकी हैं। मतलब कुछ मशीनें यहाँ मिल जाती हैं लोकल में मेरठ वगैरह से, और कुछ मशीनें इंपोर्ट कराई जाती हैं बाहर से। मशीनें आपको सारी मिल जाएंगी, आपको वो कॉपी करेंगे उस चीज़ को, मतलब जो इंडिया वाले हैं वो कॉपी कर लेंगे और बहुत अच्छी क्वालिटी की बना सकते हैं और बनाते हैं। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें यहीं पे ही अवेलेबल हो चुकी है अब इंडिया में। सर जैसे आपने बताया कि स्टार्टिंग में 8-10 मशीनें होनी चाहिए तो ज़रूरी हैं, उनमें लगभग कितनी कॉस्ट आ जाएगी? मैं बताऊँ, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपका एक शूज़ है, आप 200 रुपये में भी शूज़ पहन सकते हो, आप 2000 का भी पहन सकते हो, 10,000 का भी पहन सकते हो। तो ऐसी ही एक मशीन होती है ये। तो इसमें आप किस लेवल की मशीन आप ले रहे हो, बट कम से कम आप 5 से 7 लाख रुपये स्टार्टिंग में लेके चलो, आप कम से कम। जी सर, मशीनों की बात होगी, उसके बाद जैसे क्राउड आएगा तो उनकी ट्रेनिंग के लिए क्या किया जाता है? कोई ट्रेनर रखते हैं? एक्चुअली क्या है कि आप देखो कि एक लड़का, या अगर आप ट्रेनर नहीं रखते, 1 या 2 बंदे कितना क्राउड संभाल लेंगे? 10 आदमी को बता देंगे, 12। आपको ट्रेनर, एक अच्छा ट्रेनर तो रखना पड़ता है। तो लगभग आप ये मानो कि अगर आपके पास 100 लोगों का क्राउड है तो आपके पास 3 ट्रेनर तो कम से कम होने ही चाहिए। सर ट्रेनर क्या कोई क्वालिफिकेशन देख के रखते हैं, सर्टिफाइड होते हैं? हाँ, वो अलग अलग है। जैसे हमारे ट्रेनर हैं जो पहले हमने उनको रखा, उनको देखा वो मेहनती थे, हमने उन्हें दिल्ली भेजा, उन्हें सर्टिफाइड करवाया, वहीं पे उनको हमने एडमिशन दिलवाया, फिर वो वहाँ पर सर्टिफिकेट लेके आए, फिर उन्होंने यहाँ पे आके अच्छा खासा सिखाया। तो हमने तो ये चीज़ की है, क्योंकि बाहर का अगर हम किसी ट्रेनर को बुलाते हैं, जैसे मैंने एक ट्रेनर बुलाया था बाहर का, दिल्ली का, वो 20 दिन 22 दिन बाद चला गया वापस। तो हमने सोचा कि बेटर तो ये है कि यहीं के बंदे को हम पॉलिश करें। तो हमने उसे पॉलिश किया, बाहर भेजा, दिल्ली भेजा, वहाँ से उसको एजुकेशन दिलवाई फिटनेस की, फिर उसको हमने यहाँ पे करवाया। सर हमने देखा है कभी कभी एक्सरसाइज के दौरान इंजरीज हो जाती हैं, उनसे रिकवर करने के लिए क्या किया जाता है? देखो, डिपेंड करता है कि किस तरह से इंजरी होती है। ऐसा कोई भी गेम नहीं है, कोई भी स्पोर्ट्स नहीं है जिसमें इंजरी ना हो। बिल्कुल, ऐसा कोई भी नहीं है, बट डिपेंड करता है कि किस तरह से इंजरी हुई है। जैसे कुछ लोग हैं कि आते ही अर्नोल्ड बन जाते हैं कि वेट उठाना शुरू कर दिया, कोई स्ट्रेचिंग नहीं करी, कोई वार्म अप नहीं करा, तो ऐसे टाइम पे ज़्यादा चांसेस है इंजरी की। तो सबसे पहले जैसे कोई नया बंदा आता है तो पहले उससे पूछो कि आप फ्रेशर हो, आपने कितने टाइम पहले वर्कआउट किया था या नहीं किया था, तो उस हिसाब से उसका वर्कआउट शेड्यूल बनता है। तो अगर शेड्यूल के हिसाब से चलेंगे तो इंजरी नहीं होगी। बाकी तो आपको पता ही है कि एक क्रिकेटर है, वो उसने कैच करते हुए उसकी उंगली में भी चोट लग सकती है, ऐसे ही यहाँ पे होता है। ऐसा कुछ बड़ा वो इशू नहीं है कि सर एक चीज़ और है कि कोई कभी भी बॉडी बनानी हो तो बॉडी केवल वर्कआउट से नहीं बनती है, उसके लिए डाइट भी उतनी ही ज़रूरी है। तो डाइट के लिए आप क्या बताते हैं? मैं बताऊँ, एक्चुअली क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि 70% डाइट का रोल होता है, 30% होता है वर्कआउट का रोल होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। 100% डाइट, 100% वर्कआउट और 100% रेस्ट। आपको ये भी नहीं कि आप वर्कआउट कर रहे हो, खा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, रेस्ट अपनी बॉडी को दे नहीं रहे हो, तब भी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। आपके स्टमक में प्रॉब्लम आ जाएगी, डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, हेडेक होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। रेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, आपकी डाइट भी इंपॉर्टेंट है और आपका वर्कआउट भी इंपॉर्टेंट है, और वर्कआउट भी सही तरीके से, डाइट भी सही। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे डिपेंड करता है कि आपको गेनिंग करनी है तो उसका एक शेड्यूल और उसका डाइट शेड्यूल दोनों अलग बनेगा। आपको लीन बॉडी मसल मास बनाना है, उसका शेड्यूल एक अलग बनता है। सर जैसे कोई बिगनर आया, उसका काफ़ी वेट है, तो क्या वो वे प्रोटीन लेगा, BC डबल ए लेगा, या क्या देते हैं उसे? एक्चुअली क्या था कि पहले हम उसका पूरा का पूरा शेड्यूल पूछेंगे। आपकी डाइट शेड्यूल क्या है? आपकी डाइट में सब कुछ है जी। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से ले रहे हो। आपके दूध में भी कैल्शियम भी है, प्रोटीन भी है, पनीर में प्रोटीन है। आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें प्रोटीन है। तो अगर हमें लगता है कि उसके डाइट में प्रॉपर प्रोटीन मिल रहा है, कैल्शियम मिल रहा है, आयरन मिल रहा है, कार्ब्स मिल रहे हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है सप्लीमेंट की, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो तो एक सप्लीमेंट एक सपोर्ट करेगा आपकी डाइट को। आपकी डाइट अच्छी हुई तो फिर ज़रूरत ही क्या सप्लीमेंट की। बिल्कुल सर जैसे हम देख रहे हैं आपके जिम का इंटीरियर काफ़ी अच्छा है, तो क्या जिम बनाने के दौरान इंटीरियर पे खास ध्यान रखना चाहिए? हाँ, एक्चुअली आप ये देखो कि
अगर आप अच्छे कपड़े पहनोगे तो आपको अच्छा फील होगा। बिल्कुल ऐसा ही हर जगह की बात, चाहे वो घर हो, आपका शोरूम हो। आपने देखा है कि बहुत सारे शोरूम बहुत पुराने अच्छे चलते हैं, पर वो दोबारा से उसको अपग्रेड करते हैं, रेनोवेट करते हैं। वो इसीलिए कि अच्छा दिखेगा, अच्छा बिकेगा और एक माहौल बनता है। आप अच्छी जगह आ रहे हो, साफ़ सुथरी जगह आ रहे हो, दिख रहा है, लाइटिंग वाइटिंग अच्छी हो रही है, तो आपका मन भी करेगा वहाँ पे वर्कआउट करने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि बेकार पड़ा है, गंदा पड़ा है, कुछ ऐसा नहीं, तो आपका 40% 50% तो वैसे ही आप का मन नहीं करेगा वर्कआउट करने का। इसलिए एक अच्छा होना, दिखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट। सर आप प्रोजेक्शन कैसे तैयार करते हैं? जैसे स्टार्टिंग में काफ़ी पैसा खर्च होता है, इतने सारे इक्विपमेंट्स आते हैं, स्पेस का, रेंट का, बहुत सारा खर्चा होता है, ट्रेनिंग का भी खर्चा होता है। तो फिर प्रोजेक्शन कैसे तैयार करते हैं कि उसका खर्चा भी निकल जाए, ट्रेनर को भी दे दें? एक्चुअली एक आइडिया लगाते हैं कि यहाँ पर कितने जिम हैं, एक जिम में कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं कि उन्हें अच्छी वर्कआउट की जगह नहीं मिल पा रही है जैसे पहले था। 5.5-6 साल पहले शायद किसी भी जिम में कार्डियो नहीं था। 5.5-6 साल पहले पहला मेरा जिम था जिसमें कार्डियो मैं प्रॉपर लाया हूँ। पहला ही मेरा जिम था जिसमें यूनिसेक्स जिम था, मतलब लड़का लड़की एक साथ कर लेते थे। ये पहला मेरा जिम था यहाँ पर। तो मैंने एक मार्केट में देखा कि हाँ, कम से कम 50 से 60 लोग तो ऐसे होंगे जिनको अच्छी जगह नहीं मिल रही है, फिर उन्हें देख के और भी आ सकते हैं। तो एक मैंने पूरा का पूरा एक आइडिया लिया, मार्केट का आइडिया लिया, लोगों से बात करी, तब मैंने देखा कि इतना लगा सकता हूँ। और हर बिज़नेस में एक रिस्क तो होता ही है, बिना रिस्क के बिज़नेस तो होता ही नहीं है। ऐसा इस दुनिया में कोई भी बिज़नेस नहीं बना जो आप कह दो कि ये कर लो और आपको 100% प्रॉफिट होगा, उसमें रिस्क जरूर होगा, वरना पूरी दुनिया वही बिज़नेस क्यों ना करेगी। तो ये है। सर अभी आपने कितने ट्रेनर रखे हुए हैं और लगभग अगर कोई नया रखे तो कितने ट्रेनर की ज़रूरत होती है? अभी एक्चुअली क्या है कि जैसे डिपेंड करता है आपका क्राउड कितना है। लॉकडाउन की वजह से हमारा भी क्राउड कम हुआ है जी। क्योंकि लॉकडाउन से पहले इस टाइम पे हमारा काफ़ी अच्छा क्राउड हुआ करता था। तो लगभग आप मानिए कि 50-60% क्राउड कम हो चुका है कोरोना की वजह से। तो हमारे पास इस टाइम भी 3 ट्रेनर हैं, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। 3 ट्रेनर हैं, मैं खुद भी रहता हूँ, तो हम 4 लोग हैं जो हम संभालते हैं पूरा जिम। सर क्या आपने कभी अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना भी चाहा कि कर्नवाल फिटनेस एकेडमी की फ्रेंचाइजी आउटलेट्स भी खोलें? एक्चुअली क्या है कि ये काम तभी हो सकता है जब आपके पास एक टीम हो, पहली बात। दूसरी बात कि सामने वाला भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, क्योंकि जिम का मतलब ये नहीं है कि आपने जिम खोल लिया आप बैठ गए। जिम का मतलब ये है कि अगर आप 12 से 14 घंटे आप अपने जिम को दे सकते हो तो आपका जिम चलेगा। वरना आप कितना भी अच्छा जिम खोल लो, अगर आप टाइम नहीं दे पाओगे किसी भी बिज़नेस में, अगर आप अपना टाइम नहीं दे पाओगे तो वो चलेगा नहीं है। तो बिजनौर ज़िले में मुझे सबसे अच्छी लोकेशन ये दिखी, तो इसलिए मैंने इसको ही एक्सटेंड किया है। मतलब पहले मेरे पास जो स्पेस था वो 1500 से 1600 स्क्वायर फीट का था। इस टाइम मेरे पास जो स्पेस है, जो मैंने दोबारा पिछले साल ही एक नया स्पेस बढ़ाया है, वो लगभग 2500 से 3000 स्क्वायर फीट बनाया है। सर जैसे कोई नया व्यक्ति अगर जिम खोले तो वो कम से कम कितने रुपए से खोल सकता है, कितना स्पेस चाहिए, और जिम यूनिसेक्स होना चाहिए या किसी भी एक जेंडर को लेकर बना सकते हैं? देखो डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में बना रहे हो। अगर आपको लगता है कि अगर यूनिसेक्स जिम हम करते हैं और लड़का लड़की आ रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा मतलब इस तरह से कोई हरकतें नहीं है, तो आप यूनिसेक्स खोलो, अच्छा है, कोई इशू नहीं है। बट कई जगह ऐसा होता है कि बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं कि वो जेंट्स के साथ नहीं वर्कआउट कर पाती, तो उनके लिए क्या काम करो आप, एक अलग टाइम रख दो। जैसे हमने भी टाइम रख रखा है, हमने 2 टाइम अपने अलग अलग रखे हैं, एक 9 से 12 और एक 3:30 से 5:30। उसमें कोई भी लड़का वर्कआउट नहीं करता। ये 2 टाइम हमने सिर्फ लड़कियों के लिए रखे हैं, बाकी सुबह 6 से 9 और शाम को 6 से 9 यूनिसेक्स है। सर आपके यहाँ कोई वर्कआउट करना आना चाहिए तो आप अपना एक बार एड्रेस बता दीजिए, आपका क्या प्लान, क्या फेयर हैं, ये बता दीजिए एक बार। एक्चुअली अगर कोई वर्कआउट करना चाहता है, जिम ज्वाइन करना चाहता है, चाहे वो फ्रेशर हो या फिर आप कोई एक्सपीरियंस वाला हो या फिर कैसा भी हो, जिसको वेट कम करना है या वेट बढ़ाना है, कैसा भी है, तो हमारा एड्रेस है कर्नवाल फिटनेस एकेडमी, शक्ति चौक, नियर चौधरी होंडा शोरूम, ICH कॉम्प्लेक्स, बिजनौर। ये थे हमारे साथ शंकी कनवाल जी, जिन्होंने फिटनेस सेंटर पे हमें जानकारी दी। नमस्कार कनवाल जी। थैंक यू सो मच। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम आपके लिए ऐसे ही नए नए आइडियाज़ लेके आते रहते हैं। हमारी नई वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।